हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग जानेंगे वंशावली की प्रक्रिया, यानी कि वंशावली पर क्या खर्च लगने वाला है, वंशावली बनाने में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, यानी कि हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे कागजात। उसके बाद वंशावली आपका कितने दिनों में बनेगा, किस दिन को बनेगा, कहाँ जमा करना है, फॉर्म का कितना फी लगेगा, फॉर्म भरने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट बनकर तैयार होकर आएगा उसका क्या जमा पैसा लगेगा, इस सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर ऐसे ऐसे वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक कमेंट भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उसकी सबसे फर्स्ट प्रक्रिया क्या है, उसके बाद जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि उसका खर्च क्या लगेगा और कहाँ हमको फॉर्म मिलेगा, कहाँ हमको जमा करना है। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग आपको डाले हैं उसको आपको बता दे रहे हैं कि लिखा हुआ है कि वंशावली बनाने में लगने वाले कुल कागजात एवं कुल खर्च। समझ रहे हैं, यानी कि दो बात को जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर में कह रहेगा कि वंशावली बनवाने में कुल कितना खर्च होगा, आपका कितना खर्च होगा, 100 रुपया होगा। ठीक है, यानी कि जब आपका वंशावली बन के रेडी हो जाएगा तो आपको जहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ आपको 100 रुपया का भुगतान करना होगा, यानी कि 100 रुपया चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर कि वंशावली जो बनेगा पंचायत सचिव के द्वारा किया जाएगा, यानी कि पंचायत का जो आपका सचिव होगा उसी के द्वारा बनाया जाएगा वंशावली की प्रक्रिया जितना है। उसके बाद आपको बता दें कि अगर वंशावली एक बार आप बना चुके फिर आप उसको दोबारा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको वही प्रक्रिया करना होगा। फिर आपको पंचायत सचिव के पास जाना होगा, सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको देना पड़ेगा, उसके बाद 100 रुपया का लगान आपको फिर देना पड़ेगा, फिर वंशावली आपको बनकर मिल जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में आपको क्या है, 3 नंबर में कह रहा है कि वंशावली की एक कॉपी पंचायत सचिव के पास रहेगा और एक कॉपी आपके पास रहेगा, यानी कि जो फॉर्म भरकर अप्लाई करके आप लोग सचिव के पास दीजिएगा उससे वो सर्टिफिकेट कितना तैयार होगा, 2 तैयार होगा। एक उनके पास रह जाएगा और एक आपको मिल जाएगा, दोनों पर उनका साइन सिग्नेचर मोहर लग जाएगा और एक कॉपी उनको रह जाएगा, एक कॉपी आपका रह जाएगा। समझ रहे हैं, यानी कि आपको कभी भी बाई चांस बीच में आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं आप क्लेम करते हैं तो उस कॉपी से आपको कोई सुधार करवाना हो तो उससे जल्दी हो जाएगा, फिर आपको डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि वंशावली बनाने के लिए आपको पंचायत स्तर से प्रत्येक दिन का नहीं, प्रत्येक मंगलवार को, बुधवार को और गुरुवार को, यानी कि हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि मंगलवार को और बुधवार को और गुरुवार को 3 दिन आपको बनेगा पंचायत स्तर से। ठीक है, इस 3 दिन को याद रखिएगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार को शिविर लगेगा। तो ये था आपका खर्च। फॉर्म जो मिलेगा, फॉर्म में जो आपको मिलेगा 10 रुपया का फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भर दीजिएगा, सर्टिफिकेट रेडी होगा, उसके बाद आपको 100 रुपया का लगान देना होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट बनवाने के पहले उसमें आपको क्या क्या कागजात देने होंगे। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट। तो कागजात में आपको कह रहेगा कि मोबाइल नंबर आपका देना होगा, जो मोबाइल नंबर आप चलाते हैं उसको वहाँ पर देना पड़ेगा, जिससे वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ज़मीन का दस्तावेज चाहिए जी, अगर वंशावली बनवाना चाहते हैं जिस ज़मीन में आपको बंटवारा किए हैं कितना किसका किसका है, मान लीजिए कि 10 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें 5 भाई है, उनका कुछ 5 पुत्र है, तो सबको बांटा गया है, उसमें दादा के नाम से होगा, तो उस प्लॉट का कागज आपको दस्तावेज ले जाके देना होगा और वंशावली आपको बनवा लेना होगा। उसके बाद कह रहा है कि 10 रुपया का शुल्क भुगतान करना होगा, वही फॉर्म जो लीजिएगा ना, 10 रुपया का आपका भुगतान करना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र समझ रहे हैं, आवास जहाँ आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं उस गांव का आवासीय आपको एक प्रमाण पत्र बनता है जो ब्लॉक के माध्यम से बनता है, वो आपको बनवा करके उसमें लगा करके एक कॉपी लगा देना होगा उसमें। उसके बाद कह रहे हैं कि 9 नंबर में कह रहे हैं कि पहचान प्रमाण पत्र देना होगा। पहचान पत्र समझ रहे हैं, पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि आपको आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, दोनों नहीं। उसके बाद लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि एक शपथ पत्र पर आवेदन करने वाले व्यक्ति को वंशावली का पूरा विवरण देना होगा। अब वंशावली का पूरा विवरण समझ रहे हैं, पूरा विवरण का मतलब हुआ कि मान लीजिए, थोड़ा सा इधर हम साइड में आपको बताते हैं कि दादाजी हुए, राम किसी का मान लीजिए कि दादा है, ठीक है, राम किसी का दादा है। अब उनका मान लीजिए कि 4 पुत्र है, तो 4 पुत्र हुआ तो 4 खंड कर देंगे। मान लीजिए कि सब कोई का 2-2 पुत्र हुआ, तो मान लीजिए कि इनका 2 पुत्र हुआ तो एक नंबर यहाँ होगा, 2 नंबर है। इनका मान लीजिए कि 3 है तो 1 2 3, इसका इनका मान लीजिए कि 1 ही है तो 1 लिख देंगे। इनका मान लीजिए कि 5 है तो आपको यहाँ 5 लिखना होगा, 1 2 3 4 5, ये आपका ये वंशावली हुआ। आप उसके बाद जो इसमें है
ये दादा से आपको कटते बढ़ते जा रहा है, यानी कि 10 कट्ठा का जो ज़मीन होगा ऐसे ही कटते जाएगा, यानी कि 10 कट्ठा में 4 जगह बटेगा, फिर जो इनका हिस्सा होगा इसमें 2 जगह बटेगा, फिर इसमें होगा जो 3 जगह बटेगा, इसमें 1 ही जगह रह जाएगा और यहाँ 5 जगह बट जाएगा। तो ये हुआ वंशावली, ऐसा ही कटते जाएगा बढ़ते जाएगा आपको। तो ऐसे ही डिटेल आपको विवरण देना होगा, क्योंकि सरकारी का जो कार्यालय है, पंचायत सचिव है, वो तो आपका खानदान के बारे में नहीं जानता है कि आपका कितना लड़का है, कौन किसका बेटा है। आप जब उनको प्रूफ ये प्रमाण पत्र पर दीजिएगा, एक शपथ पत्र पर लिख करके कि ये बेटा इनका, वो बेटा इनका, ये पुत्र इनका है, उनका पुत्र 5 पुत्र वो है, तो सब बना के जब दीजिएगा तो आपको डिटेल में पूरा सिस्टम के अनुसार से आपको बना करके एक वंशावली पत्र देंगे, जो आपको हर जगह हर जमीन की खरीद बिक्री में आपको काम आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।